हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दाएं साइड में जो बेल आइकॉन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो और अपडेट्स समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है। किसी खारत का आकार इनमें से किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। विनिर्दिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिकेशन करते हैं। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, DMRC एग्ज़ाम में आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सीधे ऑप्शन में ले चलता हूँ। सी नंबर ऑप्शन को देखिए, वो अधिकतम व्यास जिसे सेंटर के बीच घुमाया जा सके, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, अधिकतम व्यास जिसे तल पथों के ऊपर घूर्णित किया जा सके, अर्थात घूर्णित करने का मतलब होता है घुमाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो है वो जवाब के लंबाई के बारे में पूछ रहा है या खारत के नीचे से लेकर सेंटर हाइट की ऊंचाई, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सही क्या है? सही है अधिकतम व्यास के जवाब जो लेत में घुमाया जा सके दोनों सेंटर के मध्य। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ब्राउन एंड शार्प टेपर किस में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, ब्राउन और शार्प टेपर के बारे में आपको पता होगा कि ये सेल्फ होल्डिंग टेपर नहीं है, बल्कि इसे होल्ड करने के लिए किसी बोल्ट या स्टड की मदद से उसे हैंगिंग करना पड़ता है। तो ऑप्शन देखिए, लेथ, शेपर, ड्रिल्स और मिलिंग मशीन। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे दोस्तों मिलिंग मशीन ही होगा, क्योंकि ड्रिल मशीन में मोस्ट टेपर होता है, लेकिन मिलिंग मशीन जो होता है ब्राउन एंड शार्प टेपर वाले, उसमें स्पैंडल होता है उसका, जिसमें स्टड लगाकर ऊपर नट के द्वारा आपने देखा होगा उसे टाइट करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है दोस्तों। और शेपर और लेथ मशीन में, तो आप लेथ मशीन में आपको पता होगा कि इसमें भी मोस्ट टेपर होता है जो कि सेल्फ होल्डिंग टेपर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। लेथ मशीन संचालन में फीड रॉड खालिस्तान पर लगाई जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि फीड रॉड कहाँ लगाते हैं। देखिए, फीड रॉड आपको पता है कहाँ से जाता है, तो आप यही बताएंगे कि सर वो एप्रॉन के अंदर से होती हुई निकलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है आपको, अक्षीय गति में कंपाउंड स्लाइड, टेल स्टॉक मूवमेंट, ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरिज और टूल पोस्ट की व्यवस्था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरिज। तो जो कैरिज है दोस्तों, ये पूरा एप्रोन, क्रॉस स्लाइड, शेडल, ये सारे अंतर्वली कैरिज के अंतर्गत आता है। इसीलिए जब आपको कैरिज में ऑटोमेटिक फिट देना होता है तब आप फीड रॉड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। द एडवांटेज ऑफ टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड इज़। दोस्तों, टेल स्टॉक के अपसेटिंग से क्या फ़ायदा होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, दिस कैन बी यूज़ फॉर इंटरनल टेपर्स, बिल्कुल सही। ठीक है, इसे आंतरिक टेपर के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज टेपर एंगल, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। टेपर थ्रेड्स कैन बी कट, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव, ये भी सही है। अर्थात दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही है, इसीलिए यहाँ उपरोक्त सभी को सही लगाना है, क्योंकि इनके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं जो इन ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक टेपर भी काट सकते हैं, बड़े टेपर भी काट सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसरो में आ चुका है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना भूलिए और बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंपाउंड ड्रेस को निम्नलिखित में से किस पर फिट किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आया क्वेश्चन है। आपको बताना है कंपाउंड ड्रेस जो है उसको किसके ऊपर फिट करते हैं। तो आपको पता होगा कि देखिए, कंपाउंड ड्रेस जो है वो एक हिस्सा है कैरिज का,
तो ये टेल स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं होगा। टूल पोस्ट, हेड स्टॉक और क्रॉस स्लाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो निश्चित तौर पे क्रॉस स्लाइड पर ही होगा, क्योंकि क्रॉस स्लाइड के ऊपर ही तो टूल पोस्ट को फिट करते हैं, है ना। आपको पता होगा कि एप्रोन नीचे रहता है, उसके बाद फिर शेडल रहता है, उसके बाद क्रॉस स्लाइड रहता है, उसके बाद फिर क्रॉस स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट रहता है, उसके ऊपर टूल रहता है। तो ये सब एक क्रमबद्ध तरीके से सेट रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको निश्चित तौर पर पता होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, लेथ में सेंटर बनाए जाते हैं। दोस्तों ये रेलवे का क्वेश्चन है और बेंगलोर में आया था 2004 में और मुंबई के 2001 में असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि सेंटर किससे बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं, माइल्ड स्टील से बनाते हैं, या एसएस से बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील से, या कास्ट स्टील से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद आपने पढ़े होंगे कि ये जो सेंटर है वो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए। हाई कार्बन स्टील आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.7 से लेकर 1.5% तक के होता है, और कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका वियर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसलिए सेंटर आपने देखा होगा कि सेंटर रिवॉल्विंग हो या सॉलिड सेंटर हो, ये घिसता नहीं है, इस प्रकार से सेंटर होता है 60 डिग्री में, आपने देखे होंगे। तो ये आप निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो दोस्तों आपको हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बता दूं कि बार बार झटके लगने से भी वहाँ ना टूटे, उसे इसका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या ये बेड में होता है इस प्रकार के गुण, या मेन स्पेंडल में, या लीड स्क्रू में, या हेड स्टॉक के स्लाइडिंग गियर में। तो दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बेड में ही चाहिए ना। तो इसका जो इसमें कास्ट आयरन का बेड होता है जो 16,000 LBS इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो कि ज़बरदस्त है दोस्तों। 1 LBS इक्वल होता है 453 ग्राम अर्थात 0.453 kg होता है, बनता है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसको मैंने लिख के दिखाया यहाँ पर। इसलिए अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के गुण के कारण इससे बेड और बॉडी बनाया जाता है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मीलिंग कटर मटेरियल। दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक मीलिंग कर्तन सामग्री नहीं है। यहाँ आपको नहीं पे ध्यान देना है, नहीं तो अक्सर क्या करते हैं फटाफट जल्दीबाजी के चक्कर में लोग हाई स्पीड से लगा देते हैं, सोचते हैं कि है। ये इसरो का क्वेश्चन है, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन देते हैं दोस्तों, ताकि आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ एल्यूमिनियम ही एकमात्र ऐसा धातु या ऐसा पदार्थ है जिसका टूल नहीं बनता, और बाकी सीमेंटेड कार्बाइड, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील सभी का बनता है। इसीलिए आपको एल्यूमिनियम के साथ जाना है। एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है, इसका कटिंग टूल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा आपको ध्यान देना है कि एल्यूमिनियम 648 डिग्री का इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। हेड स्टॉक लेथ पर स्थित होता है। दोस्तों है तो बहुत इजी क्वेश्चन, पर एग्ज़ाम देखिए DRDO में आया है। इसका मतलब है कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हेड स्टॉक कहाँ लगा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑपरेटर जहाँ खड़ा होता है उसके दाएं ओर तो टेल स्टॉक होता है, और बाएं सिरे में क्या होता है, हेड स्टॉक होता है। और हेड स्टॉक में सारे यंत्रावली होता है, फीट को बढ़ाना, स्पीड में चलाना, स्पेंडल को चलाना। तो लेथ के दाएं ओर जो है दोस्तों वो होता है टेल स्टॉक, और बाएं हाथ में होता है हेड स्टॉक। कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए इस प्रकार से एक चित्र बना के मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, बाय और। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लेथ मशीन में क्षैतिज फिट, क्रॉस फिट और स्क्रू कटिंग की गति नियंत्रित की जाती है। क्षैतिज फिट मतलब होता है हॉरिजॉन्टल
फीड। ओके दोस्तों, तो क्या हेड स्ट्रोक से ये सब कंट्रोल करते हैं, टेल स्ट्रोक से, या क्रॉस स्लाइड से, ये एप्रोन से? ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो एप्रोन है। तो आपको पता होगा कि एप्रोन में एक अंतर्विली होता है जिसके अंदर से जाती तो है फीड रॉड, लेकिन उसके अंदर वार्म और वार्म व्हील होते हैं, जिसके कारण वो मोशन को चेंज करता है, और चेंज करने के कारण वो क्रॉस स्पीड भी दे सकता है, वो लॉन्गिट्यूनल भी चल सकता है। हाँ, और जब उसमें लेथ मशीन में आपको थ्रेड कटिंग करना होता है तो हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा इसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो एप्रोन इसका सही आंसर होगा। यदि वीडियो देखकर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा 31 क्वेश्चन अब देख लेते हैं। गैप बेड लेथ में गैप रखा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि लेथ मशीन जो 4 प्रकार है उसमें से एक प्रकार ऐसे भी होता है जिसमें बेड कटा हुआ होता है, जिसे गैप बेड लेथ मशीन कहते हैं। इसका प्रयोग उन जगह में करते हैं जब जॉब अधिक बड़ा साइज़ का आ जाए और मशीन अवेलेबल हमारे पास एक ही मशीन है, तब हम करते हैं। और ये हेड स्टॉक के साइड में होता है, चक के नीचे गैप होता है दोस्तों, ये आपने देखा होगा बैठ के वहाँ पर। तो क्या कहाँ होता है? हेड स्टॉक स्पेंडल नोच के थोड़ा नीचे, जहाँ पर चक होता है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से गैप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के मशीन हालांकि कम होता है, फिर भी यदि आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, या अन्यथा आप गूगल का मदद से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। इसरो का क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेपनिंग क्या है? ट्रेपनिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ, ये आपको बताना है ट्रेपनिंग का प्रचलन क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रिल मशीन से तो आप ड्रिलिंग कर देते हैं, होल कर देते हैं। शीट में यदि होल करना है तब आपको आम तौर पर ड्रिल का प्रयोग से होल नहीं किया जा सकता। तब आपको एक फ्लैट टाइप के ड्रिल जिसके एंगल 180 डिग्री टाइप के होते हैं, उससे आप ट्रैपनिंग करते हैं, अर्थात शीट या वॉशर इन सब चीज़ों को बनाते हैं, छिद्र करते हैं पतले पतले शीटों में। तब आपको ये करना है प्रोड्यूसिंग होल इन शीट मेटल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छिद्र, शीट धातु में छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ट्रेपनिंग। ओके, इसे आप ध्यान रखिए, याद रखिए। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, आप खुद ही पढ़ लीजिए इसको एक बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लेथ मशीन में कैरिज चलता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि लेथ मशीन में जो कैरिज होता है वो कैसे चलता है। कैरिज आपने देखा होगा, कैरिज में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कैरिज अंतर्वली के अंदर सारी चीज़ आता है, एप्रोन, शैडल, क्रॉस स्लाइड, ये सब चीज़ आता है। तो ऑप्शन में देखिए, घूमने की दूरी के समानांतर, जो घूमता है, जो आप घूमता है उसके समानांतर चलता है, या घूमने की धुरी के साथ किसी भी कोण पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घूमने की धुरी के साथ लंब रूप में, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब के समानांतर चलना है, ये लिखाना है। कैरिज तो चलता है इसी प्रकार से, लेकिन आपको क्रॉस स्लाइड चलाना है तो आप उसको लंबवत चला सकते हैं, जब जॉब के साथ समकोण में चला सकते हैं। लेकिन जब मात्र कैरिज के बाद कहे तो आपको समानांतर लगाना है। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अब हम 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फेस प्लेट पकड़ या बांधी जाती है। तो दोस्तों फेस प्लेट के बारे में आपने काफ़ी सुने होंगे कि फेस प्लेट में जबड़े नहीं होते, इसे लेथ मशीन के स्पेंडल में बांधा जाता है, और इसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। विषम आकार की जॉब को बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कहाँ बांधा जाता है? मैंने बता ही दिया आपको कहाँ बांधा जाता है। हेड स्ट्रोक में जो स्पेंडल होता है उसके उस स्पेंडल में चक के स्थान पर फेस प्लेट को बांधा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आप खुद ही देख लीजिए। हेड स्ट्रोक के स्पेंडल पर, ये एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है ना। टेल स्ट्रोक में तो ये सब नहीं बांधते ना, और टूल पोस्ट के जगह में भी नहीं हो सकता, और बेड में भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये बड़े बड़े एग्जामों का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है पर इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इसे सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। DRDO
टर्नर के एग्ज़ाम 2016 में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन। सेल्फ सेंटरिंग चक को और किस नाम से जाना जाता है? फोरजा चक, कॉलेट चक, मैग्नेटिक चक या थ्री जा चक। दोस्तों जिस चक में आप मात्र एक ही की को घुमाकर पूरे को सेंटर में कर सकते हैं वो थ्री जा चक है। यही तो सेल्फ सेंटरिंग चक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, थ्री जा चक। ओके दोस्तों, थ्री जा चक ही सेल्फ सेंटरिंग चक है और इसे सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि इसमें स्क्वारल प्लेट होता है, ठीक है ना, और 3 जॉस होते हैं। VIP क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। थ्री जॉ चक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है। दोस्तों थ्री जो चक होता है आमतौर पे आपने सुना होगा कि जितना साइज़ के जॉब उसमें पकड़ा जाता है वो इसका साइज है, पर थ्री जा चक में ऐसा नहीं है। तो क्या है, प्रत्येक जॉ का साइज से या प्रत्येक जॉ की मोटाई से या चक की बॉडी के व्यास से या चक की बॉडी की चौड़ाई से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि चक की जो बॉडी होती है उसके व्यास से इसका साइज लेना है, जितना इसके व्यास होगा वो इसके साइज है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। थ्री जा चक में जो उसकी बॉडी होती है उसके व्यास के साइज से इसका साइज लिया जाता है या इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। वाइजैग स्टील प्लांट फिटर क्वेश्चन 2015 में ये क्वेश्चन आया था। वाइजैग आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में है और विशाखापट्टनम के आसपास है और बहुत ज़बरदस्त एक स्टील प्लांट है वहाँ पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पार्ट टेपर के लंबाई को नियंत्रित करता है? आपको ये लेथ मशीन के कौन सा पार्ट जो है टेपर के लंबाई को नियंत्रित करता है ये आपको बताना है। जबकि कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जा रही हो। तो आपको पता है कि जब कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो हम टॉप स्लाइड जो रहता है सबसे ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि टेल स्टॉक, सैडल, क्रॉस स्लाइड ये सब तो नहीं यूज होगा क्योंकि कंपाउंड स्लाइड का यूज कर रहे हैं। तो जो टॉप स्लाइड है सबसे ऊपर वाला उसका यूज बढ़ जाता है या उसका यूज करके हम ये प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। कौन सा प्रक्रिया? कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर को नियंत्रित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे हम टॉप स्लाइड मेथड से कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए। लेथ वेट की स्लाइडिंग सतह होती है। ये गोरखपुर लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम 2002 में और 2009 में ये मुजफ्फरपुर में आया था। मैं आपको बता दूं कि जो लेथ मशीन के जो बेड है उसे फ्लेम हार्डनिंग करके बनाया जाता है। आपको पता होगा कि मशीन के बेड बनाते समय पहले सीजनिंग करते हैं, गर्मी ठंडी बरसात सभी मौसम के हिसाब से इसकी सीजनिंग करके फिर इसे फ्लेम हार्डनिंग करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में एकमात्र फ्लेम हार्डनिंग ही होता है, इसके अलावा कोई हार्डनिंग प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है CI में सिर्फ फ्लेम हार्डनिंग ही होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि फ्लेम हार्डनिंग मेथड से कास्ट आयरन की हार्डनिंग की जाती है। तो ये प्रक्रिया इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ये रहा हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है? NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। NTPC में कोई इजी क्वेश्चन उतना आता नहीं है, इसलिए आपको मैं यहाँ बता दूँ कि कोन पुली जो होता है वो अलग अलग स्टेप में कोन में पाया जाता है। इस पर हमने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाकर हमारे चैनल में डाला है। आप चाहे तो चैनल पे समृद्धि टेक्निकल में जाकर देख सकते हैं या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कुछ लिंक्स देख सकते हैं, उसमें आपको मिलेंगे। तो जब आपको मशीन के स्पेंडल की गति को कम करना होता है तब आपको कोन पुली का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो बैक गियर मैकेनिज्म होता है वो स्पेंडल की गति को कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। स्पेंडल की गति ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आप इसको आप 1 नंबर के लिए निश्चित तौर पर लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम
हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 40, लेथ सेंटर पर टेपर काटी जाती है। तो दोस्तों लेथ सेंटर पर टेपर कौन सा टेपर है आपको बताना है। सेंटर में होता है मोर्स टेपर। मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दूं, मोर्स टेपर 1:20 वाला जो टेपर है वो मोर्स टेपर है, जो लेथ मशीन में भी होता है, ड्रिल मशीन के स्पेंडल में भी होता है, ठीक है। और ब्राउन एंड शार्प टेपर जो है वो मिलिंग मशीन में होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो सेंटर की बात आती है तो मोर्स टेपर लगाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। सेल्फ होल्डिंग टेपर है ये मोर्स टेपर, और वाइजैक स्टील प्लांट में ये क्वेश्चन आया था 2015 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम इसमें टेपर के बारे में जब हमारी क्लास होगी तो इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया जाएगा। तो ये था हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखा। इस प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि मैं लगातार आप तक इस प्रकार और इससे अच्छे वीडियो पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और आप देखते रहिए हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल। और यदि आपको कोई शिकायत हो तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है समृद्धि टेक्निकल 9424432368। इस नंबर पे आप शिकायत और आपके जो भी बातें हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।